हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राज। और आज के वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ किसी स्टोरी को ट्रांसलेट करके कैसे आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप टेंसेस सीख जाते हैं या फिर जो भी थोड़ा बहुत ग्रामर आप सीख जाते हैं तो उसके बाद ट्रांसलेशन की बात आती है। तो सीधे सीधे सेंटेंसेस तो हम जनरली ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे राम बाजार जा रहा है, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, तुम उसे क्यों मार रहे हो, वाई आर यू बीटिंग हिम। इस प्रकार के सेंटेंसेस तो बहुत ईजिली हमसे ट्रांसलेट होने लग जाते हैं। लेकिन जब सेंटेंसेस में की, तब, पर, इस प्रकार की चीज़ें जब आती हैं तब बात आती है कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और उसी फेज़ में मैं आपको ले आया हूँ। तो जो भी लोग अभी टेंसेस सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस को, ये जो पूरी स्टोरी है, इसको ट्रांसलेट करूंगा और बताऊंगा ट्रांसलेशन करते समय आपको किस किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका ट्रांसलेशन बेहतरीन हो सके। और एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के अगर अलग ऑप्शंस होंगे तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक स्टोरी है, मैं जहां तक जानता हूं। सबसे पहले हमें यह पहचानना होता है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले कि ये कौन सा टेंस है। तो देखो, सेंटेंस है कि मैं जहां तक जानता हूं, लास्ट में आ रहा है ता है। ता है, ती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो इसकी इंग्लिश होगी मैं जहां तक जानता हूं, एज फार एज आई नो। जहां तक इंग्लिश होती है एज फार एज। सो एज फार एज आई नो। हर इंसान की सोच अलग होती है या हर इंसान की सोच अलग अलग होती है। तो एवरीवन हैज डिफरेंट मेंटालिटी या फिर एवरीवन हैज डिफरेंट माइंडसेट या फिर एवरी पर्सन हैज डिफरेंट मेंटालिटी या फिर एवरी पर्सन हैज डिफरेंट माइंडसेट। इस प्रकार से ये ट्रांसलेट होगा। आगे चलते हैं। कुछ लोगों का मानना है। अब मानने की बात आती है तो मानने के तमाम वर्ड मीनिंग्स होते हैं। मानना एडमिट भी होता है, जैसे कि मैं अपनी गलती मानता हूं, आई एडमिट माई मिस्टेक। मानना एक्सेप्ट भी होता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन यहां पर मानने की इंग्लिश अलग हो जाएगी। इसीलिए आपको स्टोरी ट्रांसलेशन सीखना ही पड़ेगा। डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग याद करने का कोई फायदा नहीं है। तो कुछ लोगों का मानना है। अब मानने की बात जब आस्था से जुड़ी हुई हो, जब आपके बिलीव से जुड़ी हुई हो, तो उसमें बिलीव का इस्तेमाल होगा। बिलीव मतलब मानना। तो यहां पर होगा कुछ लोगों का मानना है, मतलब सम पीपल बिलीव। ध्यान रहे, एस नहीं लगेगा क्योंकि सम पीपल जो है वो हमारा प्लूरल है। तो कुछ लोगों का मानना है, सम पीपल बिलीव। की के लिए आप लगाएंगे दैट। कुछ लोगों का मानना है कि सम पीपल बिलीव दैट। भगवान होते हैं। भगवान होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम कैसे बोल सकते हैं? भगवान की इंग्लिश गॉड और होने की इंग्लिश एग्जिस्ट। सो गॉड एग्जिस्ट। या फिर दूसरे तरीके में आप ये भी बोल सकते हैं देयर इज गॉड। इसका भी मतलब यही होता है कि भगवान होते हैं। सो गॉड एग्जिस्ट या फिर देयर इज गॉड। तो कुछ लोग मानते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। अब यहां तो की इंग्लिश सो नहीं बट होगी, लेकिन यहां हिंदी में तो लिखा है। तो यही चीजें समझने के लिए आपको स्टोरी पर ही आकर सीखना होता है। बट कुछ लोग मानते हैं, सम पीपल बिलीव, कि भगवान नहीं होते हैं। अब भगवान नहीं होते हैं, भगवान होते हैं कि इंग्लिश क्या थी? देयर इज गॉड या फिर गॉड एग्जिस्ट। अब भगवान नहीं होते हैं, सो देयर इज नो गॉड या फिर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। जो लोग मानते हैं। अब जो लोग की इंग्लिश की बात आती है, जो लोग मतलब हु पीपल बोल सकते हैं या फिर पीपल बोल सकते हैं या फिर दोज बोल सकते हैं। तो यहां पर जो लोग मानते हैं कि भगवान होते हैं, सो हु बिलीव देयर इज गॉड या फिर हु बिलीव गॉड एग्जिस्ट। वे लोग कहते हैं कि जो कुछ भी होता है सब भगवान की मर्जी से है। तो छोटा छोटा सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। वे लोग कहते हैं, दे से कि जो कुछ भी होता है। अब जो कुछ भी की इंग्लिश होती है वॉट एवर, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा वॉट एवर हैपन्स। जो कुछ भी होता है सब भगवान की मर्जी से है या भगवान की मर्जी से होता है। इसके तमाम ट्रांसलेशन हो सकते हैं। एवरीथिंग वॉट एवर हैपन्स, इट हैपन्स इन द विश ऑफ गॉड। वॉट एवर हैपन्स, ऑल आर विशेस अकॉर्डिंग टू गॉड। और वॉट एवर हैपन्स
दीज ऑल आर विल ऑफ गॉड। और भी तमाम ट्रांसलेशन हो सकते हैं जिसे आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। भगवान की मर्जी के बिना, विदाउट गॉड विश या विदाउट गॉड विल, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। नॉट इवन, भी के लिए जब किसी सेंटेंस में हम भी पर जोर देते हैं ना तो इवन का इस्तेमाल हो जाता है। सो नॉट इवन अ लीफ मूव्स, नॉट इवन अ लीफ मूव्स, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं, और दूसरी ओर, इस प्रकार का सेंटेंस जब भी इस्तेमाल हो तो इसकी इंग्लिश होती है ऑन दी अदर हैंड। जैसे दिस हैंड, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी ओर। कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, देयर इज नो गॉड, या फिर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। कोई शक्ति है, देयर इज एनी पावर, जो सब करती है, विच डज एवरीथिंग, जो के लिए विच और डू का लिए डज हो जाएगा तो विच डज एवरीथिंग, जो सब करती है। इसका मतलब वो भी जानते नहीं हैं, मानते हैं। इसका मतलब इट मीन्स और दैट मीन्स, वो भी जानते नहीं हैं। दे ऑल्सो डोंट नो, दे ऑल्सो बिलीव, वो भी मानते हैं। मैं दोनों पक्षों का विरोध करता हूं, मैं दोनों पक्षों का विरोध करता हूं। अब बात आई पक्षों की, तो पक्षों की साइड्स होती है, विरोध की इंग्लिश होती है अपोज। तो हो जाएगा मैं दोनों पक्षों का विरोध करता हूं, आई अपोज बोथ साइड्स, आई अपोज बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का विरोध करता हूं। जो लोग मानते हैं कि भगवान है, या जो लोग मानते हैं कि कोई शक्ति है, हु बिलीव देयर इज गॉड और हु बिलीव देयर इज पावर, शक्ति है। मैं कहता हूं कि अगर आपको किसी विषय की सही जानकारी पानी है, मैं कहता हूं, आई से दैट इफ यू वॉन्ट टू नो द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग और अबाउट एनी सब्जेक्ट, if you want to know or if you want to find or if you want to get any information about any subject or any matter or anything, इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कहता हूं कि अगर आपको किसी विषय की सही जानकारी पानी है तो मानना नहीं, जानना होगा। You will not have to believe, you will have to know, you will not have to believe, you will have to know, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा। जिस पल आप मानना नहीं, जानने की ओर काम करना शुरू कर देते हैं, आपको सच की प्राप्ति हो जाती है। छोटे छोटे तरीके से बनाते हैं। जिस पल की इंग्लिश हो जाएगी द मोमेंट, द मोमेंट। आप मानना नहीं, जानने की ओर काम करना शुरू कर देते हैं, ये एक बार में बनेगा। यू डोंट बिलीव या फिर यू स्टॉप बिलीविंग, यू डोंट बिलीव बोल सकते हैं, या फिर यू स्टॉप बिलीविंग, यू स्टार्ट नोइंग, यू स्टॉप बिलीविंग, यू स्टार्ट नोइंग। मतलब आप विश्वास करना, मानने की तरफ नहीं मानते हैं, आप जानने की तरफ चले जाते हैं, तो क्या होता है, शुरू कर देते हैं, आपको सच की प्राप्ति होती है, मतलब आप सच जान जाते हैं। देन यू नो द फैक्ट, देन यू नो द ट्रूथ, इस तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा, प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं। जब इंसान धरती का सबसे समझदार जीव है, जब इंसान धरती का सबसे समझदार जीव है, when human is the most important creature, sorry important नहीं, intelligent, yes, when human is the most intelligent creature on this earth, when human is the most intelligent creature on this earth, तो उसे मानना क्यों है? Then why he has to believe? Why not to know? Why not to know? और why he should not know? इस तरीके से मैंने ये जो पूरी स्टोरी है इसको ट्रांसलेट किया। और ये सेकंड फेज है। जैसे ही आपको थोड़ा बहुत ग्रामर आ जाता है, जब आप ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं तो तमाम प्रकार के अजीबो सेंटेंस, जैसे कोई शक्ति, वहीं दूसरी ओर, मर्जी, कुछ भी, अजीब से सेंटेंस, जो लोग, अलग, सोच अलग, इसका मतलब, उसके बाद मानना नहीं, उसे मनाना, मानना, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस आप ट्रांसलेशन करते हैं। और आप ये भी जान पाते हैं कि कई बार क्या होता है, जो हम डिक्शनरी में याद करते हैं ना, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मानने की इंग्लिश होती है एडमिट, एक्सेप्ट, और यहां पर तो बिलीव हुई।
तो डिक्शनरी को नहीं पता कि आप कौन से मानने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं तो आप सिचुएशन को जान पाते हैं और सिचुएशन के हिसाब से ही वर्ड मीनिंग्स का इस्तेमाल होता है। और अगर आप डिक्शनरी में याद कर रहे हैं तो उसका कोई फॉर्मूला कहीं भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि बचपन में मैंने भी तमाम वर्ड मीनिंग्स याद की थी, आज वो मेरे काम नहीं आई है। वही आई है जो मैंने इस्तेमाल की है, बाकी सारी चीज़ें मैं भूल गया। तो आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत सारा ग्रामर याद कर लूँगा, मुझे वर्ड मीनिंग्स आ जाएंगी, बहुत शानदार अंग्रेजी बोलूँगा, तो ये एक मिथ है और आप परेशान कर रहे हैं अपने आप को। शुरुआत एकदम ज़ीरो से करिए, गलत या सही जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बोलिए अंग्रेजी और आप बोलने लग जाएंगे। और बेहतर जानना सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कितना बड़ा ही टीचर क्यों ना हो जाऊं, अगर मुझे कोई सिखा रहा है तो मैं सीखने के लिए तैयार हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।